जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराज मलिक जेल में है। जी हां, महराज मलिक को तो जेल गए हुए 5 महीने गुजर गए हैं। 5 महीने से महराज मलिक के शब रोज जेल की 4 दीवारों के अंदर ही एक तरह से गुजर रहे हैं। लेकिन अब बाबरकत महीना यानी रमजानुल मुबारक का महीना एक तरह से चल रहा है और इस बाबरकत महीने के जो शब रोज हैं वो भी महराज मलिक के जेल की कैद और सोबतों के दरमियान गुजर रहे हैं। आप देखिए कि रमजान का महीना और महराज मलिक का जेल में होना, दरअसल रमजान रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। यह वो वक्त है जब दिल नर्म होते हैं, आंखें अश्कबार होती हैं और सजदे लंबे हो जाते हैं। घरों में सहरी की रोशनी, इफ्तार की दुआ और तरावी की सदाएं गूंजती हैं। मगर इसी बाबरकत महीने में अगर कोई शख्स सलाखों के पीछे हो तो उसकी तन्हाई और भी गहरी महसूस होती है। जेल की कोठरी में रमजान गुजारना सिर्फ जिस्मानी कैद नहीं बल्कि एक जज्बाती आजमाइश भी है। सहरी के मेज पर खानदान का साथ जेल में नहीं होता है। इफ्तार के वक्त बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। तरावी में मोहल्ले की मस्जिद की रौनक नहीं होती है और ऐसे में वक्त आहिस्ता गुजरता है और यादें तेज हो जाती हैं। रमजान खानदानों को करीब लाता है, लेकिन जब घर का एक फर्द जेल में हो तो दस्तरखान अधूरा लगता है। मां की दुआएं, बीवी की बेचैनी, बच्चों के सवाल, ये सब एक खामोश दर्द बनकर दिल में उतरते हैं। रमजान यानी मुबारक महीने की खुशी एक कर्ब आलूद इंतजार में बदल जाती है और रमजान हमें यह सब्र सिखाता है। यह महीना याद दिलाता है कि आजमाइश आर्जी है और इंसाफ की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कैद के दिन भी इबादत और तौबा का मौका बन सकते हैं। दुआओं के दरवाजे खुले होते हैं। अंधेरी रात के बाद फज्र जरूर तुलू होती है और ऐसे में जब कोई सियासी या समाजी कारकुन जिसे महराज मलिक रमजान में जेल में हो तो उसके हामी उसे कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत के तौर पर देखते हैं, जबकि मुखालिफिन कानूनी अमल का हवाला देते हैं। मगर इंसानी सतह पर सलाखों के पीछे गुजरता रमजान का एक अलग ही इसकी कैफियत होती है। तो महराज मलिक जो एक चुने हुए नुमाइंदे हैं और पीएसए के तहत एक तरह से जेल की सोबतें झेल रहे हैं और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में भी शायद ये महराज मलिक की ज़िंदगी का पहला रमज़ान होगा जो जेल की 4 दीवारियों के पीछे एक तरह से गुजर रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब महराज मलिक के सहर व इफ्तार जेल के अंदर और कैद के अंदर एक तरह से हो रहे हैं। ऐसे में लगातार महराज मलिक के इस मामले पर सुनवाई भी हो रही है। हालिया दिनों भी महराज मलिक के इस मामले पर सुनवाई हुई और आगे भी महराज मलिक के इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल महराज मलिक इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी या महराज मलिक इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि एक जो आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा है उस पर पीएसए कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी जम्मू कश्मीर में किसी एमएलए पर पीएसए लगाने का यह पहला मामला है जो महराज मलिक के साथ पेश आया है। ऐसे में महराज मलिक को बहुत सी उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से इस बाबरकत महीने में महराज मलिक के जो चाहने वाले हैं, महराज मलिक के जो सपोर्टर्स हैं, इनके घर वाले और रिश्तेदार ये दुआ कर रहे हैं कि जब अगली सुनवाई हो तो कोई अच्छी खबर आनी चाहिए। महराज मलिक को जेल की इन सोबतों से अब एक तरह से निजात मिलनी चाहिए। महराज मलिक को रिहाई नसीब हो, महराज मलिक को ज़मानत मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि आप देखिए कि महराज मलिक को जम्मू कश्मीर में जो असेंबली सेशन हुए उसमें भी शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और ऐसे में जब यह मुबारक महीना चल रहा है तो महराज मलिक के चाहने वाले यही दुआ कर रहे हैं कि अब जब अगली सुनवाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हो, क्योंकि बहुत जल्द वो सुनवाई होने वाली है, तो ऐसे में महराज मलिक को इन सोबतों से निजात मिलनी चाहिए, महराज मलिक को रिहाई मिलनी चाहिए और उनकी ज़मानत होनी चाहिए। आने वाले दिनों में अगली जो सुनवाई होगी उस पर हमारी भी नज़र होगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दरअसल ये पूरा मामला चल रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रुख महराज मलिक के मामले पर क्या कुछ रहता है, आने वाले दिनों में यह देखना भी बहुत अहम होगा।